नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक में। हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं उदय नारायण राजभर हैं, जो पूर्व स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उदय जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बहुत दिनों के बाद मेरे से जुड़ने का जो काम किए इसके लिए बिहार के धरती से बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई। तो उदय जी, अभी बिहार में उपचुनाव होगा, तो क्या सुभाषपा लड़ेगी कि गठबंधन में रहेगी? बस। देखिए, बिहार में उपचुनाव की तो अभी सुबसपा अपनी तैयारी कर रही है और दमखम से चुनाव बिहार में उपचुनाव में अपनी दर्ज कराएगी। इसी की तैयारी को लेकर हमारे तमाम नेता लगे हुए हैं। तो जो लखनऊ में बैठक होने जा रही है 10 तारीख को, तो क्या उसमें कुछ खुलासा होगा कि बिहार में कि कोई प्रत्याशी रहेगा कि बस एनडीए गठबंधन के तहत आप लोग समर्थन देंगे बस? देखिए, ये 10 तारीख को उत्तर प्रदेश कमेटी की बैठक है, बिहार का नहीं है। अब वहां पर क्या खुलासा होगा क्या नहीं होगा अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं। अब बिहार की कमेटी भंग है और हम लोग अपने स्तर से सारे काम में लगे हुए हैं। और 1 तारीख से सभी पूर्व जिला अध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है कि आगे की रणनीति पर कैसे काम करना है। सारे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अपने काम में लगे हुए हैं और हम लोग उपचुनाव और जो है कि 2025 की चुनाव को तैयारी में रात दिन हम लोग अपना संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। बाकी का जो निर्णय है ये राष्ट्रीय कमेटी का है। राष्ट्रीय कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो उदय जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव था 24 का, तो सारे बिहार के जितने कद्दावर नेता एक तरह कहा जाए, क्या वरिष्ठ नेता कहा जाए, सुभाषपा के सारे यूपी में थे, घोसी लोकसभा में। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वहां भाव नहीं मिल रहा था, यानी वहां कोई मान सम्मान नहीं चल रहा था कि नहीं गठबंधन के लोगों को ढूंढा जाए, इसीलिए सारे बिहार के नेता घोसी लोकसभा में दिखाई दिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहने वाले हैं उनको कुछ पता ही नहीं। पता तो मुझे है ना। लेकिन जिसको कुछ करना नहीं होता है तो बहुत तरह का आलोचनाएं ही कर लेता है। हम लोगों का मिशन ये था कि कम से कम एक सीट मिला है राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी को। तो दिल्ली की पार्लियामेंट में उनको उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे थे कि कम से कम एक एक सीट को जब वो पहुंच जाएंगे तो आने वाले सारे रास्ते दरवाजे चलते भारतीय समाज पार्टी के लिए खुल जाएगा और वहां जाकर अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए लड़ाई लड़े। हमारे तमाम जो है जिला के नेता अपने जो है कि घूम रहे थे। कोई ऐसा नेता नहीं था एनडीए का जो हम लोगों को नहीं खोज रहा था। लेकिन हम लोग अपने नेता को जो प्रदेश कमेटी लगी थी वहां पे बुलाई गई थी कि नहीं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और जिला कमेटी यहाँ पर देखो। तो उदय जी, ठीक है, आपके हिसाब से जैसे भी आपकी पार्टी, आप लोग का निर्णय है, आप लोग को कैसा चला तो आप लोग तय करेंगे। लेकिन हमारा सवाल है कि अभी जब बिहार में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आएगा, समय ज्यादा नहीं रह गया है, तो क्या आप लोग नीतीश जी के गठबंधन में रहेंगे? एनडीए के गठबंधन है, आखिर बस उपचुनाव के बाद कुछ नजारा अलग देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान है कुछ? देखिए, बिल्कुल अरमान है उसी के लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने पूरे एनडीए को समर्थन बिहार में किए थे कि हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव एनडीए से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से जब एक सीट मिली तो हम लोग बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाए। और पूर्ण रूप से विश्वास है अपने नेता के ऊपर कि 25 के गठबंधन के चुनाव मिल करके बिहार में हम लोग लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो बस लड़ेंगे तो समर्थन रहेगा कि कोई कैंडिडेट, कोई प्रत्याशी आएगा? और हमें एक सवाल का और जवाब दीजिए कि वो एक सीट, 2 सीट की मांग चल रही थी बिहार में लोकसभा की, उसमें आपका भी नाम था, आप तो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं बक्सर से। तो क्या रीजन था कि ये समझौता हो गया कि नहीं, आप इस इंतजार करिए 2000, जब अगली बार जब विधानसभा चुनाव आएगा बिहार में तो आपको कैंडिडेट बनाया जाएगा? देखिए,
हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। मेरा कर्म था कि मैं अपनी तैयारी करूं, मैं उस तैयारी में लगा था। सीट मिलना न मिलना ये राष्ट्रीय कमेटी का फैसला है। और हम लोगों ने बिहार में अपना स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके इस पार्टी को स्टेबल भी किया, और इस लायक इस पार्टी को बना दिए कि कोई ना कोई जरूर पूछे। बशर्ते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो अपना डिसीजन लिए, एक सीट उनको जैसे ही फाइनल हुआ, तो बिहार के बारे में उन्होंने बहुत तैयारी किए थे, लेकिन किसी कारणवश हमको बिहार में सीट नहीं मिला। तो उससे हम लोग निराश और हताश नहीं है। नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन अभी 25 के चुनाव में ये 100%, 100% विश्वास है, क्योंकि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताए हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत जल्दी ही आपको बिहार के धरती पे वही जलवा दिखाई देगा जो अभी 24 के चुनाव के पहले दिखाई देता था। अभी बहुत सारे कार्यक्रम की रूटीन बन चुके हैं, और बहुत जल्द आपके उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बिहार के धरती पे फिर ताबड़तोड़ रैली सभा करेंगे। और इस बार 25 के अंदर सत्ता में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का है। और बिहार में भी पार्टी सत्ता में इस बार पहुंचेगी, पूर्ण विश्वास है हमें। तो उस जो आप बोल रहे हैं कि पूरा विश्वास है कि अ, पार्टी सत्ता में जाएगी और पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो पार्टी चुनाव लड़ेगी में नाम आएगा उदय नारायण का? ये मुझे नहीं पता है। ये मुझे नहीं पता है कि उदयनारायण राजभर का उसमें नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डिसीजन जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का है, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव का है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं मेरे को सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि नहीं भी मिलेगा तो मैं उससे किसी तरह से निराश नहीं हूँ। जिस भी कैंडिडेट को मिलेगा उदयनारायण राजभर रात दिन मेहनत करके उसको जिताने का काम करेगा। मैं बस ये लेकिन जानता सबसे हूँ। लेकिन सबसे पुराने नेता वहां पे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं तो गया हूँ, आपके माध्यम से पहुंचा हुआ था सिवान, बिहार गया आपके बुलाने पर, और बहुत सौभाग्य था कि मैं गया वहां पे। तो लेकिन आपका नाम बहुत चलता है वहां पे कि नहीं, उदय नारायण राजभर को चुनाव लड़ना है और लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ हैं, पुराने हैं। तो आप नहीं कहेंगे कि नहीं, अच्छा आपके समर्थक नहीं निराश होंगे कि अरे इतना पुराने नेता हमारे हैं और उनको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, हमारे समर्थक बिल्कुल ज्यादा समर्थक हैं। बहुत हमारे समर्थकों ने संघर्ष किया बिहार में कि नहीं, इस बार किसी भी प्रकार से उदयनारायण राजभर जी को सत्ता के गलियारे में जब पहुंचाया जाएगा तो हमारे हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आज भी समर्थक रात दिन जिस तरह से किसी बड़े नेताओं की चर्चा होती है कि नहीं भाई ये नेता पहुंच जाते, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी जब सत्ता में नहीं पहुंचे थे, पूरा हिंदुस्तान के उनके समर्थक कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी पहुंच जाते तो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी का विधानसभा में लड़ाई लड़ते। जो आज वो चीज दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से बिहार के भी हमारे जितने समर्थक हैं, कि जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों की ये विचार था कि किसी भी प्रकार से उदयनारायण राजभर जी को चुनाव लड़ाया जाए, और उनको सत्य के गलियारे में जब भेजेंगे तो हमारी हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई लड़ेंगे। आज भी वो लोग, बहुत उनके उदय जी, मलाल मेरा रह सवाल है गया कि कि नहीं। जी जी जी, मेरा उनकी सवाल है कि अभी बहुत, आप बोले हिस्सेदारी की बात, तो फिर लोग मांग कर रहे हैं कि अभी आरक्षण की बात भी चल रही है कि राजभरों का आरक्षण मिला नहीं अब तक, एसपी का मामला फंसा हुआ है। तो नेताजी अभी सदन भी चल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जो नेताजी आरक्षण के प्रति जो बात कर रहे हैं ना, घर बैठ करके आरक्षण नहीं मिलेगा। आज के डेट में बहुत लोग आसान समझ गया, मोबाइल पर बैठता है, फेसबुक पर डाल देता है, अब जानता है कि आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण के लिए सिस्टम है, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये लोग बैठे बैठे केवल मोबाइल पर फेसबुक कर देंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, जानेंगे कि अब आरक्षण मिल जाएगा। जो सत्ताधारी पार्टी आरक्षण दे सकती है, लेकिन आप सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके जो सत्ता में नहीं बैठा उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि लो मेरा लोकसभा में आवाज उठाना, लो मेरा विधानसभा में आवाज उठाना। ये पहले तो उनको ज्ञान ही नहीं है कि आरक्षण हमको देगा कौन।
आरक्षण के जो सरकार में बैठा है वहां पर मोदी जी बैठे हैं, जोगी जी बैठे हैं, उनसे आप हिस्सेदारी भागीदारी मांगेंगे तब देंगे। लेकिन ये लोग जाते हैं अखिलेश जी से मांगने के लिए, ये जाते हैं बहन जी से मांगने के लिए। तो ये बताइए वो दे सकते हैं? जब वो सत्ता में बैठे थे तो नहीं दे पाए, आज कैसे दे सकते हैं? तो पहले तो ये समझदारी नहीं है वहां पर। मैं तो ये देखता हूँ कि कोई कहता है कि हम क्षत्रिय बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का ये विचार देखता हूँ। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मुझे एसटी में शामिल कर दो, कोई कहता है हमको ईबीसी में रहने दो। जब तक से एक प्लेटफार्म की बात नहीं करेंगे, या तो ईबीसी में रहना चाहते हो यानी अत्यंत पिछड़ा में जो हम लोग बिहार में हैं, या तो आप जो है अनुसूचित जनजाति में रहना चाहते हो, वो आप पहले तय कर लो कि किस में रहना चाहते हो, या जनरल कैटेगरी में। मैं देखता हूँ वहां के लोग कहते हैं कि नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे एससी एसटी से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ही से मैं सवाल करता हूँ कि आप बनना क्या चाहते हैं? पहले तो ये तय कर ले उत्तर प्रदेश के लोग। हमारे बिहार में इस तरह की लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ चारों कैटेगरी में हमारे समाज के लोग हैं। यहाँ जनरल में भी है, एससी में भी है, ईबीसी में है और ओबीसी में भी है। अब ये जान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने उसकी लड़ाई नहीं है। आप जहां भी हो लेकिन समाज हित की लड़ाई लड़ना सीख जाओ, तब समाज की भलाई ठीक होगी, है। अन्यथा आपस नारायण जी, में हमारा लड़ते रहोगे। आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर जी का जमीनी खिसक चुका है जमीन, इसीलिए बिहार की तरफ धीरे धीरे पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? उन्हीं लोगों से सवाल पूछिएगा, अनपढ़ गंवारों का क्या पता होता है। जो पार्टी होती है किसी एक प्रांत की पार्टी होती है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र में वो काम कर सकते हैं, अपने पार्टी का विस्तार पूरे राष्ट्र में कर सकते हैं। और राष्ट्र में कर रहे हैं तो उन लोग का पेट दर्द हो रहा है, तो वही काहे नहीं आकर के बिहार में काम करते हैं? उनकी क्षमता है तो बिहार में काम करें, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर काम करें। लेकिन वो लोग बैठते हैं कहाँ? करते हैं नौकरी। अब बैठ करके घर में ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे कि नहीं ये होना चाहिए। अरे धरातल पर जब काम करना शुरू करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि जो है संघर्ष क्या होता है। जो संघर्ष करता है उसको पता है। हम लोग जब दर दर भटकते हैं ना, तो पता है नमक रोटी खा करके ठीक है। आप पैदल चल कर संगठन चलाते हैं। ये समझ ठीक लीजिए, है। उन लोग जैसे बैठ कर किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ठीक। पर विश्वास है, वो हमारे नेता हैं, और वही जो भी हमारा हिस्सेदारी भागीदारी आज के डेट में दिला सकते हैं। दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ट्वीट करना बंद करें, बाकी का अपने संघर्ष पर भरोसा करें, अपने कर्मों पर। आने वाले समय में जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। ठीक है अध्यक्ष साहब, आप राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।